हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात सुनकर कोरियन प्रेसिडेंट अपने दांत पीस कर रह जाता है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए उनके ऑफिस की ओर आता है। सर, कुछ बड़ा हुआ है। सीएम ने कैपिटल डिफेंस की फोर्सेस को जान से मार दिया है जो उसे ओलंपिक हाईवे पर रोकने के लिए गई थी। हमें उस एरिया से जल्द लोगों को निकालना होगा। प्रेसिडेंट कहता है, नहीं, हम और नहीं भागने वाले। मुझे लगता है कि हमें सीएम से बात करनी होगी। इसके बाद हमारा भी जाता है सीएम पर। सीएम हेलीकॉप्टर से जलते हुए शहर को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र जाती है एक गाड़ी पर। गाड़ी से कोई उतरता है। वह एक मिनिस्टर होता है जिसे कोरियन प्रेसिडेंट ने भेजा है। उसे देखकर सीएम हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप मारता है और नीचे आकर लैंड करता है। मीडिया भी इस समय वहीं पर है। वह सीएम को न्यूज़ पर दिखा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस समय कोरिया के करंट डिप्टी पीएम ली जॉन सीएम के सामने खड़े हैं। वह सीएम के साथ कुछ नेगोशिएशन करना चाहते हैं। शायद तब सीएम शहर को तबाह करना बंद कर दे। डिप्टी पीएम अपने कान में एक ईयरफोन लगाए हुए होता है और उसके दूसरी तरफ पीएम उसे बता रहा होता है कि उसे क्या करना है। डिप्टी पीएम बोलना शुरू करता है, मेरा नाम ली जॉन्ग ह्यून है। तो सीएम, अब तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हें रोकने का और ना ही पावर है। हम लोग सिर्फ बैठ सकते हैं और तुम जो कर रहे हो उसे देख सकते हैं। जब तुम यहाँ पर आए थे हम लोग यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता है जो भी तुम कर रहे हो इसकी एक वजह है। लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर रह रहे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता? और वैसे भी जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उन सबको तुमने पहले ही मार दिया है। फिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? इस देश के लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर तुम उन्हें दर्द की आग में क्यों जला रहे हो? मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे कुछ समय मांगने के लिए आया हूँ। हम तुमसे यह नहीं चाहते कि तुम हमें माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर रह रहे लोगों पर कुछ दया करो। जो कुछ भी हुआ उनसे यहाँ के लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं। प्लीज़ इन्हें छोड़ दो और सियोल के सिटीजन को शांति से जीने दो। यह सब बातें सुनकर सीएम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सीएम कहता है, अभी तक इतना सब होने के बाद भी जॉन्ग ह्यून मेरे सामने नहीं आया। जब तक वह मेरे सामने नहीं आता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगर तुम या तुम्हारी कंट्री उसे प्रोटेक्ट कर रही है तो मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे जॉन्ग ह्यून मेरी नज़रों के सामने चाहिए। क्या तुम जॉन्ग ह्यून से मिलना चाहते हो? नहीं, उसे मारना चाहता हूँ अपने ही हाथों से। क्या? वो भी बिना किसी रीज़न के? रीज़न तो जॉन्ग ह्यून को खुद पता है। मेरे माता पिता जिंदा जल गए, वो भी सिर्फ उसकी वजह से। सारा किया कराया उसका ही था। बच्चों जैसी बातें मत करो। और वैसे भी यह सब करके तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स वापस नहीं आ जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनकी डेथ बहुत ही भयानक और अन्याय से भरी हुई थी, लेकिन इसमें सियोल के सिटीजन्स का कोई हाथ नहीं है और ना ही कोरिया का। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे माता पिता जिस तरह से मरे हैं तुम बाकी सभी लोगों को उन्हीं की तरह दर्द देना चाहते हो? तुम्हें ऐसा करके खुशी मिलेगी जब सारा कोरिया एक राख के ढेर में बदल चुका होगा? सीएम उसकी बातें सुनकर पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपना हाथ ऊपर की ओर उठाता है। इसके साथ ही सीएम की फ्लैंक शॉट नीचे आकर सड़क पर गड़ जाती है और बहुत ज़ोर से धमाका होता है। अपनी बकवास बंद करो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर तुम किसी को बचाना चाहते हो तो जॉन्ग ह्यून की ज़िंदगी को मेरे हवाले करो। और अगर उसने यहाँ से भागने के बारे में सोचा भी तो इसका खामियाजा पूरा कोरिया भुगतेगा। अगर तुम में से कोई भी मरना नहीं चाहता तो वह मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो फिर कोरिया अपना अंत देखेगा। यही बस रास्ता है मुझे रोकने का। जो भी करना चाहो कर सकते हो। फिर हमारा व्यू जाता है एक और आदमी पर। इसको हमने पहले देखा हुआ है। वह एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और सीएम की लाइव वीडियो को देख रहा है। सीएम, तुमने जो शब्द कहे हैं वह शब्द अगर तुम ना कहते तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होता। इसके साथ ही हमारा व्यू जाता है बेक सीएम पर। वह भी सीएम का ही वीडियो देख रही है और उसके सामने एक आदमी अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। बस कुछ ही समय की बात है कि बेक सीएम उसके माथे पर एक गोली मारती है।
जैसा कि मैंने सोचा था, जॉन्ग ह्यून वहाँ पर कभी नहीं आएगा। क्या हम चलें? सियोन की नर्स भी उसके साथ ही होती है और वह भी काफ़ी डरी हुई। एक सियोन कहती है, ज़्यादा चिंता मत करो, जैसा तुम्हारा पहली बार है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर हमें उसके पीछे का भी दिखाया जाता है। देख, सियोन ने वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए होते हैं। इसे ही देखकर सियोन की नर्स डर से काँप रही होती है। फिर से हमारा हो जाता है उसी आदमी पर। वह अभी भी सियोन की ही वीडियो देख रहा है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। तुमने अभी भी काम पूरा नहीं किया? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ उसे दूर से देखना चाहता हूँ। या फिर उसका मोटिव क्या है ये सब करने का? क्या तुम सियोन के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं उस लड़के ने जो अभी कहा? उसने कहा कि वह यहाँ के सभी लोगों को मार देगा। यह तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। क्यों? इसके पीछे ज़रूर उसकी कुछ वजह होगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, वह लोग फिर से तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तुमने चाहे अपने होने के सभी ट्रेसेस को मिटा दिया हो, लेकिन ध्यान रखना। हाँ मुझे पता है, वैसे मैं किसी वजह से ही सबके सामने आया हूँ। वैसे क्या तुम्हें वह लड़की मिली? नहीं, लगता है कि उसने अपने आइडेंटिटी को बदल लिया है, इसलिए हमें उसे ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यह भी हो सकता है कि उसने देश को छोड़ दिया हो। नहीं, वह इसी कंट्री में है। वो मुझसे थोड़ा अलग है। उसे अपने इस देश से बहुत प्यार है। तो तुम क्या करने की सोच रहे हो? वह एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते थे, तो शायद इसलिए उसने अपनी पहचान को मिटा दिया। लेकिन अगर ट्रक सियन इस तरह की हरकतें करता रहा तो वह सामने ज़रूर आएगी। ये सब बात होने के साथ ही वह उसी बिल्डिंग से एक जंप मारता है और नीचे आकर लैंड करता है। वैसे एक बात और, अगर जैसे मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो फिर मुझे एक बार और अपना वही रूप सामने लाना होगा जो उस समय लाया था। इसके साथ ही वह सियोन की तरफ भागना शुरू कर देता है और यहीं पर हमारा इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। Now available in Hindi. Manhwa Classic. From India to the world.